This is wonderful country. I've been here. I've seen it. That's good. Perfect. तालियां जरूर बजाए, खुदा अपने बरकत देगा और सर्दी भी कम लगेगी आपको। तेरे बदले पतारा रो तेरे मिट जाएंगे, मिट जाएंगे, रो तेरे मिट जाएंगे, आजा यीशु ईमान लाते हैं। And this is the message I'm going to talk about today. Yes, यही मेरा आज का पैगाम है जिसके बारे में मैं बात करूंगा। We're trusting in Jesus. हम यीशु पर ईमान लाते हैं। We love Jesus. हम यीशु से मोहब्बत करते हैं। Who loves Jesus? Up with your hand. और आप में से जो यीशु से मोहब्बत करता है अपने हाथ उठाए। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. खुदावंद के नाम की तारीफ हो। But now I'm wondering. लेकिन अब मैं थोड़ा हैरान हूँ। I thought this was written in the Bible that we are supposed to love God. Yes, but is it? It's written in the Bible we are supposed to love God. Yes, बाइबल में लिखा हुआ है कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। Yes. How can we love Jesus if we are supposed to love God? और अगर हम खुदा से मोहब्बत करते हैं हम यीशु से मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? The Bible even say that we need to love God with all our heart. बाइबल हमें बयान करती है कि हमें पूरे दिल से यीशु से मोहब्बत करनी है। Then there is no room for somebody else. फिर दूसरे के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बचती कि हम उससे मोहब्बत करें। If I love God with all my heart, अगर मैं खुदा से पूरे दिल से मोहब्बत करता हूँ there is not room for anyone else. फिर किसी दूसरे के लिए कोई जगह नहीं बचती Because I've given him all my heart. क्योंकि मैं पूरा दिल उसे दे चुका हूँ। So then the question is, यहाँ पर इस सवाल ये है, who is God really? यस खुदा कौन है? And when Jesus came to the earth, he said, यस यीशु जमीन पर आया और उसने कहा, if you love me, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं then I will come to you. और तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा I'll give you eternal life. और मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी दूंगा। Or if you love me, I will come to you and I will manifest myself to you. यस और अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं मैं अपने आप को तुम पर जाहिर करूंगा और तुम्हारे पास आऊंगा। How can Jesus say that? यीशु ये सारी बातें कैसे कह सकता है? I cannot say that. मैं ये बात नहीं कह सकता। What if I came to Pakistan? अगर मैं पाकिस्तान आया हूँ I am the way, I am the truth, I am the life. और मैं कहूँ कि राह हक और जिंदगी मैं ही हूँ, Believe in me. आप मुझ पे ईमान लाएंगे, Love me. मुझसे मोहब्बत And करेंगे I will manifest myself to you. और मैं आप पर अपने आप को जाहिर करूंगा। ये भी कहूँ I would be considered a crazy person. और आप मुझे एक पागल आदमी समझेंगे अगर ये सारी बातें मैं करूँ। I would maybe never be able to make it back to Norway यस ये भी हो सकता है कि बाद में मैं नार में वापस ही ना जा सकूं। because I was sit in some kind of hospital or something. यस हो सकता है मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े किसी ऐसी बातों की वजह से। But this is the radical thing that Jesus did. और ये एक ऐसी बात है जो यीशु ने कही। He said, love me. उसने कहा कि मुझसे मोहब्बत And करो। this was very radical to the Jews. ये यहूदियों में बड़ी अजीब बात थी जब यीशु ने कहा कि जो कोई मुझसे मोहब्बत करता है, Because they had been told to love God. क्योंकि वो पूरे तौर पर खुदा से मोहब्बत करते थे। And by Jesus saying, love me, और जब यीशु ने कहा कि जो कोई मुझसे मोहब्बत करता है, he made himself to be God. उसने ये कहने से साबित किया कि वो खुदा है। That's why the Jews crucified him. इसीलिए यहूदी लोगों ने उसे सलीब पर दिया। He made himself like
God. क्योंकि वो अपने आप को खुदा जैसा बनाता है। And it was a big offense to the Jews. यस, और यहूदियों के लिए एक बहुत अजीब बात है, या उनके लिए एक बड़ा मसला है। But now we're going to go to the Old Testament and look a little bit on who God really is. यस, अब हम थोड़ा सा पुराने अहदनामे में जाएंगे और खास तौर पर देखेंगे कि खुदा हकीकत में है कौन। I'm going to read from Isaiah chapter 43. मैं यशायाह 43वां बाब देखूंगा, बराए मेहरबानी जिनके पास And I बाइबल believe है। it's written right there. यस, और वो आयत यहाँ पर लिखी भी हुई है, 43 11वीं आयत। Isaiah 43 verse 10 till यस, 11वीं आयत से 10वीं आयत से 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। नहीं, प्लीज पढ़ दीजिए, जो बुलंद आवाज से पढ़ सकता है। I'm going to read from the end of verse 10. मैं 10वीं आयत के आखिर से पढ़ना चाहूंगा। And in the end of verse 10 it is written, और 10वीं आयत के आखिर में ये लिखा हुआ है, before me, this is Jehovah God speaking. देखिए Jehovah. ये यहोवा खुदा ये बात कर रहा है, God that created heaven and earth. जिसने जमीन और आसमान को बनाया है। आप यहाँ बैठ के निकाल सकते हैं, प्लीज बैठ जी, कोई बात नहीं। हेलो, Hallelujah. Jehovah God is speaking. यहोवा खुदा यहाँ बात कर रहा है, या कह रहा है, बोल रहा है। Before me there was no God formed, यस nor shall there be after me. यस, पढ़िए जी। मैं ही यहोवा हूँ और मेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं। मेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं। I, even I am the Lord. यस प्लीज। And besides me there is no Savior. यस मैं ही यहोवा हूँ यस, मैं ही यहोवा हूँ और मेरे सिवा कोई बचाने वाला। मेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं। Yeah, that was it. यस, यही वो बात है जो यहोवा खुदा कहता है, I am the Lord. मैं ही खुदावंद हूँ, Besides me there is no. मेरे अलावा कोई खुदा नहीं। And then we can read from Luke chapter 2 verse और 11. अब हम लूक का दूसरा बाब और उसकी यस वर्स प्लीज, Chapter 2, verse 11. लूक का दूसरा बाब उसकी 11वीं आयत देखेंगे। लूक का दूसरा बाब उसकी 11वीं आयत देखेंगे प्लीज। Hallelujah. हालेलुया। For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. यस प्लीज पढ़ दीजिए। कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। यानी मसीह खुदावंद। There is born today in the city of David a Savior. यस, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि दाऊद के शहर में एक मुनज्जी यानी निजात दहिंदा पैदा हुआ है, Who is Christ और वो यीशु मसीह है the Lord. और खुदावंद है। But God said in this verse here before, यस, I am the Lord. जबकि यशायाह में खुदा कहता है कि मैं ही खुदावंद हूँ And besides me there is no Savior. और मेरे अलावा कोई बचाने वाला नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। This is God. And this is Jesus. और यही खुदा है और यही यीशु है। Now I'm going to read another scripture from Isaiah 44. अब मैं यशायाह 44वें बाब में से कुछ पढ़ना चाहूंगा। You need to hold your finger on Isaiah 44. यस, आपको जरूरत है अपनी उंगली जो यशायाह 44 पे रख लीजिए। 44 verse 6. यस, छठी आयत से पढ़ेंगे, The end of verse 6. छठी आयत के आखिर से पढ़ेंगे। I am the first. This is again Jehovah God. फिर ये बात जो है यहोवा खुदा ही कह रहा है, गौर कीजिए प्लीज जी, तवज्जो कीजिए। यस, I'm reading from the Old Testament. मैं पुराने आयत में से पढ़ रहा हूँ जो यहोवा खुदा कह रहा है, I am the first and I am the last. Besides me there is no God. मैं ही अव्वल मैं ही आखिर हूँ, मेरे अलावा कोई खुदा नहीं। यस, और अब हम चले जाएंगे नेक्स्ट रेवोल्यूशन यानी मकाशफा में। Next we're going to read from Revelation chapter मकाशफा की 1 किताब उसका बाब नंबर 1 verse 8. और उसकी 8वीं आयत से पढ़ेंगे। I am the Alpha and the Omega, Yes. the beginning and the end, says the Lord,
who is and who was and who is to come, the Almighty. यस प्लीज पढ़ दीजिए। खुदावंद खुदा जो है और जो था खुदावंद खुदा जो है, जो था और जो आने वाला है, जो आने वाला है, यानी कादर मुतलिक। यानी ये कौन सी आयत पढ़ रहे हैं? यस 8वीं। यस वर्स 8। That was verse 8. यस पढ़ दीजिए। यस यानी कादर मुतलिक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। यस Hallelujah. हालेलुया। The Almighty. और यस मैं अल्फा ओमेगा, आगे भी पढ़ दीजिए थोड़ा सा। Hallelujah. I'm going to read from Revelation chapter 1 again. यस मैं मकाशफा पहले बाब को ही दोबारा पढ़ूंगा। यस And एंड it's verse 18, I believe, yeah. और 18वीं आयत से पढ़ेंगे। It's verse 18, yeah. End of verse 17 and beginning of verse 18. यस I'm going to read. 17वीं आयत के शुरू से आखिर से और 18वीं आयत के शुरू से पढ़ेंगे। यस Do not be afraid. Yes. I am the first. Now I'm reading from Revelation. यस फिर मैं मकाशफा ही पढ़ रहा हूँ। Do यस not be afraid. I am the first and the last. कि खौफ ना कर, मैं ही अव्वल और आखिर हूँ। यस I am he who lives and who was dead, and behold, I am alive और जिंदा हूँ। forevermore. यस और जिंदा हूँ, मैं मर गया था और देख अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा। यस But I just read in the Old Testament about Jehovah God. जब मैंने यहोवा खुदा के बारे में पुराने ऐतनामे से पढ़ा, He said, I am the first and I am the last. उसने कहा कि मैं ही शुरू और मैं ही आखिर हूँ, And besides me, there is no God. मेरे अलावा कोई खुदा नहीं। And then Jesus, it is only Jesus who was alive and was dead and is alive again. यस और यीशु ही है जो हुआ और जिंदा हुआ और हम अभी तक जिंदा है और हमेशा जिंदा And रहेगा। he says, I am the first and I am the last. और वही बात वो भी कहता है कि मैं ही शुरू और मैं ही आखिर हूँ। Is there some kind of competition here? यहाँ कोई उनका मुकाबला हो रहा है? Or is the God both of them? यस यस Or is both of them God? यस Jehovah? या ये दोनों खुदा हैं। Okay, I'm going to read another scripture. मैं एक हवाला पढ़ना चाहूंगा और Isaiah 44 verse 24. यस ईसाया 44वां बाब और उसकी वर्स 24। Yeah. यस 24वीं आयत। Thus says the Lord, your Redeemer, and He who formed you from the womb. I am the Lord who makes all things, who stretches out the heavens all alone, यस who spreads abroad the earth by myself. यस प्लीज। खुदावंद तेरा फिदिया देने वाला, जिसने रहम ही से तुझे बनाया, यस यूं फरमाता है यूं फरमाता है कि मैं खुदावंद सबका खालिक हूँ, मैं खुदावंद सब का खालिक हूँ, मैं ही अकेला आसमान को तानने और जमीन को बिछाने वाला हूँ, मैं ही अकेला आसमान को तानने और जमीन को बिछाने वाला हूँ। कौन मेरा शरीक है? कौन मेरा शरीक है? यस He created the world all alone, यस उसने इस पूरी कायनात को अकेले बनाया है and He did it by Himself. और उसने खुद इसे बनाया है। And in another translation it's written, and I had no helper. दूसरी तर्जमे में हमें पता चलता है, वो कहता है कि मेरा कोई मावन या मददगार नहीं। Hallelujah. हालेलुया। But now we're going to read from Colossians chapter 1 verse 15. यस कुलसियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत एंड चैप्टर Chapter 1 बाब नंबर 1 एंड verse 15 to 17. 15वीं से 17वीं आयत तक पढ़ेंगे। It is written about Jesus. ये यीशु के बारे में लिखा हुआ है। He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by Him all things were created, that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through Him and for Him, and He is before all things, and in Him all things consist. यस प्लीज।
वो अनदेखे खुदा की सूरत वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, वो तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गईं, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गईं, आसमान की हो या जमीन, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई। और उसी के वास्ते पैदा हुई। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। You यस, see, God says, I created the heavens and the earth आप देखते हैं कि खुदा कहता है कि मैंने ही जमीन और आसमान को पैदा किया, by myself, मैंने खुद इसे पैदा किया, all alone, अकेले में मैंने खुद इसे and पैदा I किया, had no helper. मेरा कोई मावन नहीं। And Jesus is saying, or it is said about Jesus, that everything was created by Jesus. और यीशु के बारे में कुलसियों की कलीसिया के नाम रसूल में के खत में लिखा हुआ है कि सब चीजें यीशु के वसीला से पैदा हुई And for him. और उसके लिए पैदा हुई। Hallelujah. हालेलुया। I dare to declare that Jesus Christ is Jehovah God. यस, यहाँ पर ये सारी बात क्लियर हो जाती कि यीशु मसीह ही यहोवा खुदा है। Jesus is Jehovah. यीशु ही यहोवा है। Hallelujah. हालेलुया। When it is written that Jesus is the Son of God or the Son of Man, यस, और यीशु के बारे में ये बात जो लिखी हुई है कि वो इब्ने आदम भी है और खुदा का बेटा भी है, it is describing his office on the earth, his work. यस, ये उसकी जमीन पर कोई टाइटल टाइप चीज है जो उसके बारे में कहा जाता है। यस, But now Jesus says, I am the way, यीशु ने कहा कि मैं ही राह हूँ I am the truth, और राह और हक मैं ही हूँ, and I am the life. राह हक और जिंदगी मैं ही हूँ। Hallelujah. हालेलुया, I am. मैं ही हूँ। What did God answer to Moses? यस, और यीशु मूसा से खुदा ने क्या कहा? Moses he asked God, what is your name? मूसा ने खुदा से कहा कि खुदा तेरा नाम क्या है? And God answered, I am. और खुदा ने कहा कि मैं ही हूँ। Tell the Jews that I am यहूदियों को बता दे कि मैं जो हूँ, has sent you. यस, और उन्हें बता दे मैं जो हूँ सो मैं हूँ, I am. Hallelujah. मैं ही हूँ। Praise the Lord. खुदावंद के नाम की तारीफ हो। And now Jesus says, if you love me, अब यीशु ये कहता है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, and he says, he that want to come after me, और मेरी पैरवी जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरी पैरवी करता है, he basically says, if you want to eternal life, इसका मतलब है कि अगर आप हमेशा की जिंदगी लेना चाहते हैं, we need to follow Jesus. हमें यीशु की पैरवी करने की जरूरत है। Jesus is God. यीशु खुदा है। Hallelujah. हालेलुया। This is the one we are serving. यस, यही God, बात, the Almighty. यस, ये वो खुदा है जिसकी हम खिदमत करते हैं, Jesus Christ. यीशु मसीह है। And we're going to touch a few things Yes. so we can understand मैं more. कुछ चीजों को टच करना चाहूंगा ताकि हम इसको मजीद समझ सकें। Hallelujah. हालेलुया। But God in heaven, खुदा जो है वो अपने आसमान पर है, he has a kingdom उसकी एक बादशाही है and he lives in his glory. और वो अपने जलाल में रहता है, And God was looking at man, और वो जमीन पर इंसान की तरफ देखता है। and we were not living in glory. यस, जो जलाल में नहीं है, इंसान जलाल में नहीं We है, were sick and poor, हम कमजोर हैं और गुनाह में डूबे हुए हैं full of sin. और हम गुनाह से भरे हुए हैं। We needed help, हमें मदद की जरूरत है and nobody could help us, और कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके, or no man could help us. और कोई आदमी नहीं जो हमारी So मदद कर सके। God, he decided और खुदा फैसला करता है, to send his own arm अपने बाजू को जमीन पर भेजने का फैसला करता है to save us. ताकि हमें बचाए। I'm going to read from Isaiah 59, यसाया 59 बाब से देखेंगे, verse 16. 16वीं आयत देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। यसाया 59 बाब 16वीं आयत निकाल लें। What did I say? 59, 59, यस, verse 16. 16वीं आयत देखेंगे। यस प्लीज। God, he saw that there was no man and wondered that there was no intercessor. Therefore his own arm brought salvation for him. His own righteousness
it sustained him. यस प्लीज पढ़ और दीजिए। उसने देखा और उसने कोई देखा आदमी कोई आदमी नहीं और तअज्जुब किया और तअज्जुब किया हो कि कोई शफात करने वाला कि नहीं, कोई शिफात करने वाला नहीं, इसलिए उसने अपने बाजू बाजू ने उसके लिए नजात हासिल की इसलिए उसके बाजू ने उसके लिए निजात हासिल की और उसी की रास्तबाजी ने उसे संभाला। और उसी की रास्तबाजी ने उसे संभाला। God sent his own arm. खुदा ने अपने बाजू को जमीन पर भेजा। You know, God's arm is God. आप देखते हैं कि खुदा का जो बाजू है वो खुदा है। When you look at my arm, जब आप मेरे बाजू को देखते हैं, my arm is me. मेरा बाजू दरअसल मैं ही हूँ। If you only see my arm and Mr. Hanif's arm, यस, अगर आप मेरे और हनीफ के बाजू को देखते हैं, if you turn it this way or that way, अगर इसको ऐसे या ऐसे किया जाए, they look different. बहुत सारा फर्क नजर आएगा Different आपको। color. दोनों को कलर अलग-अलग होगा। If you only see Mr. Hanif's arm and my arm, अगर आप सिर्फ हम दोनों के सिर्फ बाजुओं को या हाथों को देखें, you only see the arm. सिर्फ बाजू या हाथ को देखें, Who is from Norway? यस, आपको पता चल जाएगा कि नॉर्वे का रहने वाला कौन है। It's easy. यस, It's very easy. ये बड़ा आसान है इसको समझना। And when you see my arm, you don't wonder where I am. यस, जब आप मेरा बाजू देखते हो तो इसलिए हैरान होने की जरूरत नहीं कि मैं कौन If हूँ। I bend down behind the pulpit here, यस, अगर इस पुलपिट के पीछे मैं छुप जाऊं you see my arm. और आप मेरा बाजू देखें, यस लाइक दिस, इस तरह से, And you see my arm. और आप मेरा बाजू देखें, And हाथ then देखें, you may think that, well, I see Chel's arm, यस, आप कह सकते हैं कि मैंने जेल का बाजू देखा, but I don't see him. लेकिन मैंने उसे नहीं देखा। I wonder where Chel is. मैं हैरान हूँगा कि जेल कहाँ है। Maybe he's back in his hotel sleeping. हो सकता है कि वो अपने होटल में सो रहा है, Maybe it's only his arm that's here. सिर्फ उसका बाजू ही यहाँ है। No. ऐसा नहीं हो सकता। If my arm is here, अगर मेरा बाजू यहाँ है I am here. तो मैं यहाँ मौजूद हूँ। Hallelujah. हालेलुया। If you see my arm, you see me. अगर आप मेरे बाजू को देखते हैं तो आप मुझे देखते हैं। And when we saw God's arm, और जब हम खुदा के बाजू को देखते we हैं saw God. तो हम खुदा को देखते हैं। Jesus said, he that has seen me has seen the Father. यस, यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा। Hallelujah. हालेलुया। He that has seen me has seen the Father. जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा। Maybe when we saw Jesus, we didn't see everything of the Godhead. यस, यस प्लीज रिपीट। Maybe we didn't see God's. If you see my arm, you don't see my feet, you don't see my heart, Yes. you don't see my stomach. ये भी हो सकता है कि अगर आप मेरे बाजू को देखें लेकिन मेरी सारी चीजों, मेरे दिल या गुर्दों, मेरे पाँव को ना And देख if I सकें, bend down like that, you और don't मैं even इसके see my पीछे head. छुपा हुआ हूँ, You see my arm, आप सिर्फ मेरा बाजू देखते but हैं you see me. लेकिन आप मुझे भी देखते Hallelujah. हैं। यस, The same with Jesus. इसी तरह यीशु के साथ है। Jesus was the expression of God among us. यस, यीशु मसीह जमीन पर खुदा का परतू है, You see, no man can see all of God and live, क्योंकि कोई आदमी खुदा को पूरे तौर पर नहीं देख सकता। but they could see God's arm. यस, लेकिन आप उसके बाजू को देख सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And Jesus, he that has seen me has seen the Father. और यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। You see, Thomas said to Jesus, show us the Father and that is enough for us. थोमा यीशु से कहते हैं कि तू हमें बाप को दिखा। Show us the Father and that is enough for us. यस, हम पर बाप को जाहिर कर। And Jesus looked at him and said, और यीशु ने उसकी तरफ देखा और कहा, I have been with you so long and you still don't know me? यस, इतनी देर से मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम अब तक भी उसे नहीं जानते? He that has seen me has seen the Father. यस, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। Hallelujah. Praise the Hallelujah. name of Jesus. खुदावंद के नाम की तारीफ हो। He that has seen me has seen the Father. जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। Now, my arm मेरा बाजू is depending यस, ये मुझ पर मुनहसर है या मैं मुझ पर इसका यानी मेरी वजह से है। My arm can't travel to Pakistan by itself यस, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा बाजू खुद से पाकिस्तान में की तरफ सफर करे and have gospel meetings और कोई इंजील की मीटिंग ले when I'm back in Norway sleeping? और मैं नॉर्वे में सोया हुआ हूँ? No, my arm is depending on me. मेरा बाजू मुझ पर डिपेंड करता है And God's arm is depending on
God. और खुदा का बाजू खुदा पर डिपेंड करता You है। see, God's arm is not the Father. यस, आप देखते हैं खुदा का जो बाजू है वो बाप नहीं है, But at the same time, God's arm is the Father. लेकिन एक ही लम्हा में वो बाप भी है। You see, my arm is not my heart and my head. आप देखते हैं कि मेरा बाजू ना मेरा सर है ना मेरा दिल है, My arm is not all of me, मेरा बाजू मुकम्मल मैं नहीं हूँ, but my arm is still me. लेकिन फिर भी मेरा बाजू मैं ही हूँ। Hallelujah. हालेलुया। You understand? आप समझ रहे हैं? God's arm is not all of God. खुदा का बाजू जो है वो मुकम्मल खुदा नहीं है। This, you see, God's arm was depending on God. खुदा का बाजू खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ वाला God's arm was an expression of God. खुदा का बाजू खुदा का जो है एक एक्सप्रेशन या उसका जमीन पर एक साया है, But God's arm was God. लेकिन खुदा का बाजू खुदा है। This is maybe hard to understand, but if you look at the body, it is quite easy. यस, ये थोड़ा सा मुश्किल है समझना, लेकिन अगर बदन की तरफ देखें तो ये आसान भी है। You see, Jesus said when he was on the earth, यस, यीशु ने कहा जब वो जमीन पर था, I can do nothing unless the Father shows me. यस, मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक यानी बाप की मर्जी के बगैर। The words he spoke was not his own, but his Father's. यस, जो कुछ वो बोलता है वो अपनी तरफ से नहीं बल्कि बाप की तरफ से बोलता है। He spoke what the Father showed him. यस, और वो बातें करता है जो बाप उसे दिखाता है। Hallelujah. हालेलुया। He was not there to live his own kind of, have his own kind of ministry. यस, वो अपनी कोई खिदमत जारी नहीं कर रहा। Hallelujah. यस, You see, my arm is depending on me. आप देखते हैं कि मेरा बाजू मुझ पर डिपेंड करता है। My arm cannot do anything unless I am telling my arm to do यस, it. मेरा बाजू अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता जब तक मैं अपने दिमाग से उसे कोई मैसेज ना दूं। Now I'm going to give you an example. मैं आपको एक मिसाल देना चाहता I'm हूँ। going to tell my arm to touch Hanif's shoulder. यस, मैं कहता हूँ कि हनीफ के शोल्डर को मेरा बाजू टच करे। Touch Hanif's shoulder. You see, my arm goes over. यस, and आप देखते हैं कि मेरा बाजू जो ही मैं अपने दिमाग से मैसेज देता हूँ उसके बाजू को कंधे को टच करता है। It's obeying my thought, यस, इसका मतलब ये मुझे obey करता है, ये मेरी फरमाबरदारी करता है। and it has not its own ministry. यस, इसकी अपनी कोई खिदमत या इसकी अपनी कोई बात नहीं है। It's only here to obey my voice यस, and my ये सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरे दिमाग को सुनता है। the signals that come from my head. ऐसे साइन या इशारे जो मेरे दिमाग की तरफ से इसको मिलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And can God pray to himself? यस, क्या खुदा यस कैन गॉड प्रे टू हिमसेल्फ? Yeah, can God pray to himself? यस, You must not answer. मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। यस, क्या खुदा खुद से दुआ करता है? Can God pray to himself? यस, Because when Jesus was in the Garden of Gethsemane, he prayed to the Father. यस, जब यीशु मसीह जमीन पर आया तो वो बाप का नाम लेके दुआ करता है। But how can God pray to himself? क्या खुदा खुद से कैसे दुआ कर सकता है? वो तो खुदा है, जमीन आसमान का मालिक है। I thought Jesus हम was कहते हैं God. यीशु खुदा है, But Jesus was God's arm. यीशु खुदा का बाजू है। And God's arm was depending on the rest of God. यस, और खुदा का बाजू खुदा के बाकी मानदा जिस्म के हिस्सों पर डिपेंड करता है। So you see, I can pray to myself. यस, मैं अपने लिए दुआ कर सकता हूँ। Can you pray to yourself? यस, क्या आप अपने लिए दुआ कर सकते हैं? We can. यस, हम कर सकते हैं। You see my finger? आप मेरी फिंगर या उंगली को देखते It हैं। has a band-aid on it. यस, ये डिपेंड करती है। I hurt. यस, And my arm said, ow! यस प्लीज। I hurt my finger and my finger said, अगर मैं इसे तकलीफ देता हूँ ouch! और मैं जल्दी इसकी तकलीफ महसूस करता हूँ, I need help. मुझे मदद की जरूरत है, And the signal went to the head, और जो दिमाग की तरफ से इशारा मिलता है and my head gave an order to the other hand. और मेरा जो दिमाग है दूसरे हाथ को ऑर्डर करता है या हुक्म देता Come है my hand to assistance. ताकि इसकी मदद के लिए पहुंचे। And I put a band-aid on it. यस, और इसके ऊपर वो पट्टी बांधता है, And then my finger was happy. और मेरी तब मेरा उंगली जो है वो अच्छा महसूस करती है। You see, my hand prayed to me. यस, इसका मतलब है कि मेरा हाथ मेरे लिए दुआ कर सकता है। And I sent a signal to another member. to यस, help. और मैं दूसरे मेंबर को कोई इशारे भेज सकता हूँ ताकि उसकी मदद करे। And this is what it was with Jesus. आप इसी तरह यीशु के बारे में जानेंगे। He was depending on the Father. वो बाप पर डिपेंड करता है। Even he was not the Father by himself, वो खुद से बाप नहीं है,
But at the same time, he shall be called the Father. यस, लेकिन ऐसे वो उसी वक्त में वो आपको पुकारता है. I don't remember where it's written, but it's written in the Bible that he shall be called the Counselor, Almighty, Everlasting Father, and so on. Yes, yes, did you play? Jesus shall be called Everlasting Yes, Father. और लेकिन बाइबल में मैं वो हवाले टच नहीं करना चाहूंगा, लेकिन यीशु को बाइबल में ऑलमाइटी गॉड के तौर पर भी कहा गया है. And my arm shall be called Chel Yaakov. यस, और मेरे हाथ को जल याकूब कहा जा सकता है. But my arm is not Chel Yaakov by himself. लेकिन मेरा बाप खुद से मेरा बाजू खुद से जल याकूब नहीं है. My arm is depending on Chel Yaakov. On ये me. मुकम्मल जल याकूब पर डिपेंड करता है. But it shall also be called Chel Yaakov because it's one with me. यस, ये मेरे साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे जल याकूब का नाम दिया जा सकता है. Me and my arm cannot be separated. मेरा बाजू और मैं अलग अलग नहीं है. Hallelujah. God is likening his kingdom यस, to a body. यस, खुदा जो है उसकी एक सल्तनत है या बादशाही है, और उसका एक बदन है. And when we understand, and when we are having a relationship with God, जब हम खुदा के साथ हमारा ताल्लुक होता है, we belong also to his body. तो हम उसके बदन के साथ जुड़े होते हैं. But this is who Jesus is. यस, Jesus is God. यीशु खुदा है. And you know God, he cannot die. यस, आप समझते हैं कि खुदा नहीं मर सकता. It is written somewhere in the Old Testament that God Yes. cannot die. पुराने अदब में बड़ी जगहों पे लिखा है खुदा कभी नहीं मर सकता. So God had to do something special to save us. यस, खुदा को कुछ खास करना पड़ा हमें बचाने के लिए. How can God, who cannot die for our sins? ये कैसे हो सकता है जो खुदा मर ही नहीं सकता हमारे गुनाहों के लिए, फिर वो मर जाए? So God sent his arm, इसलिए उसने अपने बाजू को भेजा, or he sent his word. ताकि अब और अपने कलमे को जमीन पर भेजा, And his word became flesh. और उसका कलाम जो था वो And मुजस्सम what- हुआ एंड हमारे दरमियान रहा. Could not come down with all that he is, खुदा पूरे तौर पर जमीन पर नहीं उतरा, but he sent his word. लेकिन उसने अपने कलमे को जमीन पर He भेजा, sent his arm, उसने अपने बाजू को जमीन पर and his भेजा, arm, his word became flesh. और उसका कलमा और उसका बाजू मुजस्सम हुए, And it went to the cross, और वो सलीब पर दिए गए, and the flesh died. और मुजस्सम जो बदन था वो मर गया. God was still alive, खुदा फिर भी जिंदा है, but the Son of Man लेकिन died. इब्ने आदम हुआ. Hallelujah. हालेलुया. God had a very smart plan to overcome Yes. sin. And खुदा के पास ये बड़ा अच्छा मंसूबा है गुनाह पर फतह पाने के लिए. praise the name of Jesus. यीशु के नाम की तारीफ हो. I'm gonna go faster. I'm soon finished. यस, मैं जल्दी खत्म करना चाहूंगा, थोड़ा तेज चलूंगा. Hallelujah. Hallelujah. And if it's looking at my notes, looks like I'm going to preach a long time, but I'm Somebody not. need to check some verses. All my notes are long, but I keep the time. Yes. Hallelujah. मेरे साथ. Yes, please continue. Praise the Lord. Hallelujah. Now God, since God's kingdom is a body, Yes, खुदा का जो बदन है वो एक. Yes, please. God now wants us to love Him. Yes, ये खुदा हमसे मोहब्बत करता है. The way to join God in His body is by love. Yes, और उसके बदन को ज्वाइन करने के लिए एक ही तरीका है, वो मोहब्बत है. We need to love God. We need to love Jesus with all Yes, our heart. हमें पूरे दिल से यीशु से खुदा से मोहब्बत करनी है. Then we shall be received into His kingdom. फिर हम उसकी इस बादशाही में कबूल किए जाएंगे. This is the key to the kingdom of God. यही वो चाबी है खुदा की बादशाही की. Because God's kingdom and God's relationship with us is defined through a body. Yes, और खुदा की सल्तनत या बादशाही या उसकी बदन का जो रिलेशनशिप ताल्लुक है वो बदन के साथ बयान किया गया है. And we shall be called Jesus' bride, the bride of Christ. Yes, और हमें यीशु की दुल्हन कहा गया है. The bride of Christ. यीशु की दुल्हन. One day we shall also enjoy the marriage supper of the Lamb. एक दिन आएगा कि हम सब वो जो दावत वलीमा जिसको कहते हैं शादी का खाना वो मिलकर ज्वाइन करके यीशु को खाएंगे. One day there is going to be a celebration. एक दिन ऐसी सेलिब्रेशन होगी या ऐसी खुशी होगी A marriage celebration जैसी शादी की खुशी होती है with the Lamb.
यस, उस बर्रे के साथ where the bride is going to celebrate with God जब खुदा की दुल्हन जो है उसके साथ सेलिब्रेट करेगी a marriage. यस, शादी की दावत को। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। God is waiting for the full number of his bride यस, खुदा अपने सारे मेंबर्स का इंतजार कर रहा है कि वो सब उसकी दुल्हन बन जाएं, to come into his kingdom. उसकी बादशाही में आकर। And when the number is full, और जब तादाद पूरी हो जाए there's going to be celebration. तब वो दावतनामा या वो सेलिब्रेशन होगी। Hallelujah. But since God is a body and our relationship to him is likened to a marriage, यस, जबकि उसने एक बदन बनाया और हमारा उसके साथ ताल्लुक है और शादी जैसा ताल्लुक है, then also तब the way we are joined to him वो रास्ता जिसके साथ हम उसके साथ जुड़ते हैं, is likened to how a man and a woman are joined in marriage. यस, ऐसा ही है जैसे एक आदमी और औरत की शादी होती है। We are joined in marriage through love. हम मोहब्बत के साथ शादी के में जुड़ते हैं, शादी के बंधन में। And love is not, I'm not talking about a feeling, but I'm talking Yes. about faithfulness Yes. and commitment. मैं जिस मोहब्बत की बात कर रहा हूँ वो कोई फीलिंग नहीं है बल्कि वो ईमान है। Hallelujah. हालेलुया। When God is calling us, यस, जब खुदा हमें बुलाता है he's not asking us to be perfect, वो ये नहीं चाहता कि हम मुकम्मल हों to be like him, ताकि उसकी तरह हों or be free of sin. या गुनाह से पाक हों। He's only asking for our love. वो सिर्फ चाहता है कि हम पूरे दिल से उसके साथ जुड़ें। If we can give him our heart, अगर हम उसे अपना दिल दें we shall be joined to him. तो हम in आसानी से marriage. उससे ज्वाइन कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We shall be joined to him in marriage. यस, हम उसके साथ शादी जैसे रिलेशन में जुड़ Just जाते हैं। like a woman is joined to a man in marriage. यस, जैसे एक औरत आदमी से शादी करके उसके साथ ज्वाइन If करती a है। woman is to be joined to a man in marriage, she have to give him her whole heart. यस, अगर एक औरत किसी आदमी को ज्वाइन करती है शादी के बंधन में तो उसे बाकी सब कुछ छोड़ना पड़ता She है। have to give up all other men and commit to her husband only. यस, उसे सिर्फ अपने शौहर के साथ कमिटमेंट करनी होती है और बाकी सारा कुछ छोड़ना होता है। If she does not give him all her heart, she will not be qualified Yes. for marriage. अगर वो पूरे दिल से उसके साथ कमिटमेंट नहीं करती तो फिर वो क्वालिफाई नहीं करती, इस पर पूरा नहीं उतरती। If the man or a king loves this woman with all his heart, यस, अगर एक बादशाह, एक आदमी एक बादशाह है और वो औरत से पूरे दिल से मोहब्बत करता है, he loves the woman with all his heart, वो पूरे दिल से उस औरत से मोहब्बत and करता he है, wants her to become his wife. वो चाहता है कि वो उसकी बीवी बने। And now the woman, she loves him too. यस, औरत भी उससे मोहब्बत करती है And she says to the king, I love you too. और वो बादशाह से कहती है कि मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, And I love you very much. कि मैं तुझसे बहुत ज्यादा मोहब्त करती हूँ, I love you even up to 90%. यहाँ तक कि मैं तुझसे 90% मोहब्बत करती हूँ। And you know 90% is a lot of love. आप जानते हैं कि 90% मोहब्बत बहुत ज्यादा मोहब्बत You see, है। 90% is more than 30%. आप जानते हैं कि 90% 30% से ज्यादा है। And she is telling the king, और वो बादशाह से कहती है I love you so much मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करती that हूँ I promise you that I will spend every 28 or even up to 28 days and nights with you. वो बादशाह से कहती Every है कि एक महीने में यहाँ तक कि मैं तेरे साथ 28 दिन गुजारूंगी। 28 days and nights she will spend with the king every month. यस, हर महीने में 28 दिन बादशाह मैं तेरे साथ गुजारूंगी। But she's keeping a little love for some other man. लेकिन वो थोड़ा सी मोहब्बत किसी दूसरे आदमी के लिए बचा के रखती Only है। 2 days and nights every month she वो will spend कहती with, 2 दिन और 2 रातें मैं किसी और के she will साथ spend गुजारूंगी। with other men. यस, किसी दूसरे आदमी से गुजारूंगी। You see, will she be qualified for marriage? आप जान- Is she keeping some love for something else? क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने से वो औरत उस पर पूरा उतरती है कि उस आदमी से उसकी शादी हो जाए? No, नहीं, बिल्कुल she will नहीं। be disqualified. उसको इस सारे मामले से परे कर दिया She जाएगा, will be rejected. वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। But if she gives up all other gods or all other men, अगर वो सारे दूसरे आकाओं खुदाओं को छोड़ती है then the king loves her with all his heart. तो बादशाह से पूरे दिल से मोहब्बत करती है And that is all he was asking for. और बादशाह सिर्फ उससे यही चाहता And है he receives her into the kingdom. और वो अपनी बादशाही में उसे कबूल कर लेता And है। she inherits the kingdom. यस, और उसे मिरास के तौर पर बादशाही मिल जाती है। The same way with us. और यही हमारे साथ है। The only way into the kingdom of God और खुदा की बादशाही में दाखिल होने का एक ही तरीका है is to give Jesus
all our heart. यस कि हम अपने पूरे तौर पर यीशु को अपना दिल दें। We need to give up all other gods. हमें बाकी तमाम खुदाओं को छोड़ना We होगा। need to give up serving sin, हमें गुनाह की खिदमत छोड़ना होगी, or serving the flesh. बदन की खिदमत छोड़ना होगी, We need to give up all other gods और दूसरे तमाम आंखों या खुदाओं को छोड़ना and होगा। follow Jesus only. सिर्फ यीशु की पैरवी करनी होगी। At the moment when our heart is good, और उसी लम्हे अगर हमारा दिल अच्छा है, it's written in the Bible. और बाइबल में लिखा हुआ है, At the moment when the eye of our heart is good, उसी लम्हे जब हमारा दिल और हमारी आंख अच्छी है, then our whole body shall be full of light. तो हमारी जो पूरा बदन है वो नूर से भर जाता है। We shall receive the kingdom of God. तो हम खुदा की बादशाही को ले लेते The हैं king will receive us. और बादशाह हमें कबूल कर लेता है। King Jesus will receive us into his kingdom. यस, बादशाह यीशु हमें अपनी बादशाही में And we कबूल कर shall लेता है inherit the kingdom of God. और हम खुदा की बादशाही को मिरास के तौर पर ले You लेते हैं। see, this is the miracle of salvation. और आप देखते हैं निजात का ये बड़ा मोजज़ा है। Salvation is about a kingdom निजात जो है वो बादशाही के मुतल्लिक है and a marriage. और शादी के मुतल्लिक है। God has found a wife, a woman he loves. खुदा ने वो दुल्हन या बीवी ढूंढ ली है जिससे वो मोहब्बत करता है And he wants her to inherit the kingdom. वो चाहता है कि वो बादशाही या सल्तनत मिरास के तौर पर ले ले। But to prepare his bride, लेकिन अपनी दुल्हन को तैयार करने के लिए you know God is God. आप जानते हैं कि वो खुदा है And he has chosen us to be और his wife. उसने हमें अपनी दुल्हन के तौर पर चूज किया है। But God is God and we are men. और खुदा है और हम इंसान हैं। That's a big problem. ये बहुत बड़ा मसला है। So to prepare his bride, उसने अपनी दुल्हन को तैयार करने के he लिए had to solve a certain things. उसे कुछ और मसाइल को हल करना पड़ा। Because you know we are sick and poor and full of sin. उसने देखा कि हम गुनाहों से, कमजोरियों से और बीमारियों से भरे हुए हैं। God is God and we are men. खुदा है और हम इंसान हैं। So God became like us. खुदा हमारी तरह बना And he went back to heaven. और फिर वो अपनी बादशाही में वापस चला गया। God became like us so that we can become like him. वो हमारी तरह बना ताकि हम उसकी तरह बन जाएं। Because we need to be like God to be able to be his bride. यस, हमें उसकी तरह बनना है, उसकी दुल्हन बनने के लिए। So God came down and he destroyed sin and sickness and poverty and all kinds of trouble. क्योंकि खुदा जमीन पर उतरा, उसने सारी गुर्बत, परेशानी, बीमारी और गुनाह को खत्म किया And he went to the cross and back to his kingdom. और वो सलीब पर मुआ और फिर अपनी बादशाही में वापस And चला गया। then there he prepared everything so that we can join him in one body. यस, उसने फिर सारा कुछ वो कर दिया ताकि हम उसके बदन में एक हो जाएं। He took care of the problem of sin and sickness यस, उसने गुनाह के और बीमारी के सारे मसाइल अपने ऊपर ले लिए so that we can be received into the kingdom of God. ताकि हम उसकी बादशाही में कबूल किए जाएं। Hallelujah. हालेलुया। The only thing he is asking for is our heart. वो सिर्फ हमसे एक ही बात चाहता है, वो हमारा दिल है। And as we give him our heart, और अगर हम अपना उस दिल उसे देते हैं, he has made provision for everything else to be solved. यस, वो हमें हर तरह की आजादी देता है। Hallelujah. हालेलुया। We shall receive his righteousness for free. यस, हम उसकी रास्तबाजी फ्री में लेते हैं। But to receive salvation लेकिन निजात को लेना, is only the beginning. यस, ये एक आगाज है। Because the story of our salvation is the story of a kingdom. यस, क्योंकि जो निजात की कहानी है दरअसल वो बादशाही की कहानी है। You see, if a king man wants to marry a woman आप देखते हैं कि बादशाह एक औरत से मोहब्बत शादी करना चाहता है, and she is sick and poor and full of sin, लेकिन वो कमजोर है, बीमार है और गुनाहों से भरी हुई है, but then she loves him maybe 100%. लेकिन वो उससे 100% मोहब्बत करती She है। commits to the king with all her heart. वो बादशाह से पूरे दिल से जुड़ जाती है Because the king loves her with all his heart, क्योंकि बादशाह भी पूरे दिल से उसे मोहब्बत करता है। he receives her into the kingdom. वो उसे अपनी बादशाही में ले लेता है। But now you know this woman, she is used to be sick and poor and full of sin. यस, अब देखते हैं कि ये गुनाहों की, बीमारियों की, कमजोरियों की औरत जो है आदी हो चुकी है। And suddenly
suddenly now she's in a kingdom. और अचानक वो बादशाही में पहुंचाई जाती She है has been married. और वो बादशाह से शादी उसकी हो जाती है, But because of her past history, लेकिन वो अपनी माजी की हिस्ट्री की वजह से she may still think she's sick and poor. वो फिर भी सोचती कि मैं अब भी कमजोर हूँ, गुनाह से भरी हुई हूँ। And she may say to the king, you know, king, वो बादशाह से कहती, बादशाह तू बादशाह है, I'm glad to be married. मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी शादी तुझसे हो गई But है, you know, I'm sick, I'm poor, I'm full of sin. लेकिन तू जानता है कि मैं कमजोर हूँ, गरीब हूँ और गुनाहों से भरी You हुई know, हूँ। I've been hungry all my life. मैं सारी जिंदगी भूखी रही हूँ And I am hungry. और अब भी मुझे भूख है, But this is the only thing I will ask from this marriage. और वो मुझे इस शादी से एक ही तवक्को है, I just don't want to be hungry anymore. मैं नहीं चाहती कि मुझे ज्यादा मेरी जिंदगी में और भूख रहे, I will be happy मैं खुश होना चाहती if हूँ। I could just eat the rest of the pieces of bread that fall from your वो कहती table. है कि मैं इससे ही खुश हूँ कि अगर तेरे टेबल से गिरे हुए रोटी के चंद टुकड़े खा लूं। She has a poor understanding of what has happened. उसकी जो सोच है वो बहुत कमजोर है। And the king may look at her, hey, बादशाह उसकी तरफ देखेगा और हैरान what होगा, are you saying? वो कहेगा तू क्या कह रही है, You are not my slave. तू मेरी गुलाम नहीं है, You are not my servant. तू ना मेरी नौकर है, You are my wife. तू मेरी बीवी है। Look at the kitchen. उस किचन की तरफ देख, The kitchen is yours. ये किचन तेरा है Go and serve yourself anytime. और उसके अंदर जा, जो तुझे चाहिए वहां से Here is ले। the key to my car. ये मेरी कार की चाबी है, My car is your car. मेरी कार तेरी कार है। Go drive anytime you like. यस, ले जाओ और जब चाहो इसे चलाओ। My house is your house. मेरा घर तेरा घर है, My kingdom is your kingdom. मेरी बादशाही तेरी बादशाही है, All that I have is yours. इसमें जो कुछ है सब तेरा है। And when we come to Christ, और जब हम यीशु के पास we जाते हैं inherit the kingdom. और हम सल्तनत इस तरह मिरास में We लेते have हैं। been translated from the power of darkness यस, हम अंधेरे की सारी तरीकियों से बाहर निकल आते and हैं into the kingdom और of the बादशाही Son में- of God. खुदा की बात बेटे की बादशाही में दाखिल होते And हैं। Jesus says, and we have inherited all things Yes. with Christ. यस, और ये सारी चीजें यीशु के साथ हमें मिरास में मिलती हैं। The thing for this woman now is to start to explore Yes. the kingdom. और इस औरत के बारे में सोचिए जिस पर एक बादशाही जाहिर होना शुरू हो गई है, And she may start to wake up to a new reality. उसे नए हकीकतों का पता चलना शुरू हुआ है, The reality of the kingdom of God. खुदा की बादशाही की हकीकत का। When she wakes up and realizes that the kitchen is hers, यस, जब वो उस नींद से जागती कि किचन मेरा है, she may suddenly receive faith. यस Faith. She's यस, receiving faith. वो उसी लम्हे उसमें ईमान बढ़ना शुरू हो जाता है। She's receiving. Wow. वो हैरान होती है। Guess what her response will be अब सोचिए कि उसका रिस्पॉन्स क्या होगा। when she receives faith. वो ईमान हासिल करेगी, She will say, "Thank you," वो कहेगी "ए बादशाह तेरा शुक्रिया", and she will start to walk into the gates of the kingdom वो बादशाही में दाखिल होना शुरू होगी। with thankfulness and praise. यस, तारीफ के साथ और शुक्रगुजारी के साथ। This is how we walk also into the kingdom of God. यही वो तरीका है जिस तरह हमने खुदा की बादशाही में दाखिल We होना है। walk into the kingdom of God with thankfulness. हमें खुदा की बादशाही में शुक्रगुजारी के साथ दाखिल होना है, And through faith ईमान के साथ दाखिल होना है, and patience, सब्र के साथ दाखिल we होना है। shall inherit the kingdom. हम उसकी बादशाही मिरास के तौर पर लेंगे। Hallelujah. हालेलुया। As we wake up in our heart to see what we have received, यस, और जब हमारा दिल जागेगा पता चलेगा कि हमने क्या हासिल किया है। we start to give God thanks and praise. यस, वो खुदा की तारीफ करना शुरू करेगा और उसका And शुक्रिया करना शुरू करेगा। through faith, और ईमान के वसीला से, through thanksgiving तो शुक्रगुजारी के वसीला and से praise, और तारीफ के वसीला we से shall inherit the kingdom of God. हम खुदा की बादशाही मिरास के तौर पर ले लेंगे। Hallelujah. हालेलुया। You see, this woman, when she receives faith in her heart, आपने देखा कि जब और ये औरत अपने दिल में ईमान हासिल करती है, when the king told her the kitchen is yours, जब बादशाह उसे कहता है कि ये किचन तेरा है and she receives faith in her heart, और उसके दिल में उसको ईमान हासिल मिलता है, her response will not be like this, or उसका will it? यस, उसका जो रिस्पॉन्स होता है या जवाब इस तरह से नहीं होता। Oh God, oh King, I know you say that.
यस बादशाह मैं जानती तू ऐसा कहेगा, Therefore, please give me a piece of bread. 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 I want a piece of bread. Please, 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 give me, give me, give me, give me. यस उसके लफ्जों में बैगिंग या भीख मांगने जैसी बात नहीं होगी कि प्लीज मुझे ये दे दे वगैरह वगैरह, No. बिल्कुल नहीं। Her time of begging has ended. उसकी भीख मांगने का वक्त खत्म हो गया। The way to walk into the kingdom of God और खुदा की बादशाही में दाखिल होने का जो तरीका है is through faith. ये ईमान है, And if we have faith, और अगर हमें ईमान है we have thankfulness and praise. फिर हमें शुक्रगुजारी भी है। This is how things work in the kingdom of God. और खुदा की बादशाही की ये वो बातें हैं जो इसके लिए खसूसी अहमियत रखती हैं। Everything works through faith. हर चीज ईमान से मुमकिन है। Through faith, the world was created. यस ईमान के वसीला से उसने दुनिया को बनाया। It is through faith that we shall inherit. यस ये ईमान ही के वसीला से है जो हम बादशाही मिरास में लेते हैं। And faith is full assurance of things you do not see with your eyes. यस It's written, faith ये लिखा हुआ है is full assurance of things not seen. यस ईमान के वसीला से सब कुछ मुमकिन है। You see, this is how the kingdom works. आप जानते हैं कि ये वो बात है जो बादशाही में होती है। This is how God works. ये खुदा का काम है। यस Everything with God works through faith, खुदा के सारे काम जो है ईमान के साथ हैं, not through begging. मांगने से नहीं है। Oh God, please give me a car. Oh God, please give me a job. Oh God, please give me this. Please give me that. Please. And you have a long list every morning Yes. of things you want God to हमारी give दुआओं you. में सुबह सुबह बड़ी लंबी लिस्ट होती है, खुदा मुझे जॉब दे दे, कार दे दे, घर दे दे वगैरह वगैरह, And then you ask over and over and over and over. और वो लिस्ट बढ़ती 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 चली जाती है। Until you see it with your eyes. यस और फिर हम देखते हैं यस प्लीज When you see a car coming, driving, यस अब जब देखते हैं कोई कार आती है, then you have received the answer. यस तब आपके पास जवाब होता है। No. नो We have received it when we have faith. यस हम इन सारी चीजों को हासिल कर सकते हैं अगर हम में ईमान है। You see, when we are in the kingdom, we have received the kingdom. यस अगर आप बादशाही में हैं तो आप उसे हासिल कर चुके हैं। So we speak about the things we do not see as if they are. यस मैं उन बात चीजों के बारे में बयान करना चाहूंगा जो बज़ाहिर नजर नहीं आती। Listen to me. सुनिए, I'm not going to speak much longer now. Please मैं forgive. बहुत ज्यादा लंबा नहीं कहूंगा। यस How many times do you say, I am sick? कितनी दफा आप कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, I am poor. मैं गरीब हूँ, I am weak. मैं कमजोर हूँ। There was a man that got a prophecy once. My wife told me this yesterday, actually. यस यस प्लीज। We are abusing God's name. I could not understand. What did you say? When I say I am sick, जब मैं we are speaking wrongly. यस वो कहते हैं कि जब मैं कहता हूँ कि मैं बीमार हूँ, हम ये बुरा तरीका ये बात करने का, Because God's name is I am. क्योंकि खुदा का नाम है आई एम, जो कहता है मैं हूँ। You see, I can say I feel sick, यस अगर मैं कहता हूँ कि जैसे यीशु के बारे में सुना कि वो कहता कि मैं हूँ, और मैं कहता हूँ मैं हूँ बीमार, तो इट मीन ये तो मैं हूँ तो खुदा का नाम है, तो ये एक गलत तरीका I है। feel sick, but I am healed. यस लेकिन मैं यस That's a big difference. यस मैं बीमार महसूस करता हूँ, लेकिन जब मैं आई एम कहता हूँ तो पूरी कुव्वत मुझ में होती है, तो मैं We have received the kingdom, okay? यस हम बादशाही को हासिल कर चुके हैं। How can I say I have no food if I have food? यस हम कैसे कह सकते हैं कि जब हमारे पास खाना है, और कह सकते हैं कि नहीं I खाना है, have no car when I have a car. अगरचे हमारे पास गाड़ी है और हम कहें कि नहीं है। How can I say I am poor when I am rich? यस हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम गरीब हैं जबकि हम अमीर हैं? Didn't this woman inherit the kingdom? क्या इस औरत ने बादशाही ले ली है? And she coming, oh, I'm so poor, I'm sick, and I'm... यस वो बादशाही की मालिक बन के भी कहती रहे कि मैं गरीब हूँ, And she's कमजोर हूँ walking in वगैरह। the middle of the king and saying, oh, I'm so poor, I'm so sad, I'm so this and that. यस और बादशाह की बादशाही में खड़ी होकर ये कहे कि मैं कमजोर हूँ, बीमार हूँ या गरीब हूँ। No, she may feel so, जो वो ऐसा महसूस कर सकती है, but she should say, I am rich. लेकिन उसे ऐसा कहना चाहिए कि मैं अब अमीर हूँ। I am not poor. I feel poor. I see poverty. मैं But कमजोर- I am rich. It's written in the Word of God. यस बाइबल में लिखा वो कह सकती कि मैं कमजोर महसूस करती हूँ पर हूँ नहीं।
I may feel sick, मैं बीमार महसूस कर सकती हूँ, but I am healed. लेकिन मैं शिफा पा गई हूँ। I am connected to the I am. मैं खुदा से, यानी जो कहता मैं हूँ, उससे जुड़ गई हूँ। And if I'm connected to the I am, God Almighty, यस, अगर मैं उस खुदा से जुड़ गई जो कहता मैं हूँ, I cannot say I am sick. फिर मैं ये नहीं कह सकता कि मैं गरीब I cannot हूँ, say I am sick. फिर मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बीमार Stop हूँ। saying I am sick. यस, ये कहना खत्म कर दिए कि मैं Let the poor say I am rich. यस, अब गरीबों को कहने दीजिए कि मैं अमीर हूँ, Let the weak say I am strong. और कमजोरों को कहने दीजिए कि हम मजबूत हैं, Let the sick say I am healed. और बीमारों को कहने दीजिए कि हम शिफा पा गए हैं। Through faith and patience, ये सब कुछ ईमान और सब्र से होता we है। shall inherit the kingdom. मिरास में ये सारा कुछ ईमान और सब्र से लेते हैं। Hallelujah. हालेलुया। This is big. And as we have faith और जब हम ईमान रखते हैं, and we respond to the Spirit of God, तब हम खुदा के रूह को रिस्पॉन्स करना because सीखते the हैं, Spirit of God is the Spirit of faith, क्योंकि खुदा का रूह जो है ईमान का रूह है, and the Spirit of God will never say I am sick. और खुदा का रूह कभी ये नहीं कह सकता कि मैं कमजोर हूँ। And we are asked to speak as the Spirit of God. यस, और जब हम इस तरह की बात करते हैं तो खुदा का रूह हम में से बोलता है, Walk after the Spirit. और हम खुदा के रूह की पैरवी करते हैं। Respond to faith, not to doubt. यस, हम ईमान की पैरवी करते हैं, ना कि When thoughts of doubt comes up, keep quiet. यस, बट इज If thoughts of doubt come up, keep quiet. यस, अब हमें सिर्फ ईमान जिंदा रहना चाहिए, बाकी सब मुर्दा होना चाहिए। Respond to the Spirit of faith. ईमान के रूह की पैरवी करना सीखिए, And if we love Jesus, और अगर हम यीशु से मोहब्बत करते we हैं have been given the promise of the Holy Spirit. और हमारे साथ रूह के वादे हैं, Hallelujah. यस, So when I love Jesus इसलिए जब मैं यीशु से मोहब्बत and करता I हूँ do not feel the presence of the Spirit, और मैं यीशु के रूह की मौजूदगी महसूस नहीं करता, then I can say, तब मैं कह सकता हूँ, Lord, you have promised. खुदा मुझे वो वादे दे, I love you with all my heart. मैं पूरे दिल से तेरे साथ हूँ, I'm not serving sin or flesh or any other God. मैं बदन की पैरवी नहीं करता या दूसरे खुदाओं की पैरवी नहीं And करता, Lord Jesus, और खुदावंत खुदा you have promised to me the Holy Spirit, तेरे पास मेरे लिए रूह कुद्दुस का वादा है, the living water of God. जिंदा पानी का वादा है। Hallelujah. हालेलुया। The eternal life और हमेशा की जिंदगी का, shall be born in you. यस, और हमेशा की जिंदगी आप में पैदा हो जाएगी। The spirit of faith shall be released within you. यस, और जिंदगी का रूह आप में से आजाद निकलना शुरू हो If you जाएगा। don't feel anything, go to God and say thank you. और अगर आप इस तरह की चीजें महसूस करते हैं, खुदा से कहीं शुक्रिया, Father, you promised. खुदावन तेरे वादे, I thank you for the Holy Spirit, मैं तेरे वादे रूह कुद्दुस के वादे के लिए तेरा शुक्र for करता the हूँ। release of the kingdom within me. यस, खुदा की बादशाही को मुझ में लाने के लिए तेरा I शुक्रिया। have received the kingdom of God. मैंने खुदा की बादशाही को ले लिया है, I shall be able to hear from God. मैं खुदा की, यस, मैंने शिफा पाली है, I am with God. मैं खुदा के साथ हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. खुदावन तेरा शुक्रिया। Father, I praise you in the name of खुदावन मैं Jesus. तेरी तारीफ करता हूँ I यीशु के नाम। praise you in the name of Jesus. मैं यीशु के नाम में तेरी For तारीफ the करता हूँ, Holy Spirit, रूह कुद्दुस के for साथ। life, यस, for healing, शिफा के लिए, for deliverance. आजादी के लिए, I praise you for the kingdom of God. मैं खुदा की बादशाही के लिए दुआ करता हूँ। Lord, I praise you. मैं तेरी तारीफ करता हूँ, I praise you for the Holy मैं Spirit. तेरे रूह कुद्दुस के लिए तेरी Let the तारीफ, Holy Spirit come down कि among खुदा us. का रूह जमीन पर उतरे। Let the Holy Spirit and the kingdom of God be released in our hearts. यस, और खुदा का रूह और उसकी बादशाही आपके दिलों में आए। Hallelujah. हालेलुया। Now, I'm going to ask you, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, repeat after me. मेरे पीछे पीछे कहिए, And when you repeat, और जब आप कहेंगे speak loudly. ऊंची आवाज में कहिए, Jesus, यीशु, I am मैं rich. अमीर हूँ, I am rich. मैं अमीर हूँ,
I'm not speaking necessarily about you're going to have a lot of riches and money or things, but Yes, the ये riches of the kingdom. ये अमीर होने का मतलब पैसों से मुतल्लिका नहीं है, आप फलदार हैं, इसका मतलब हो सकता We है। have the promise of provision. हमारे पास खुदा की आजादी के वादे हैं, We have the promise of healing. हमारे पास उसकी शिफा के We वादे have हैं, promise of deliverance. उसकी आजादी के वादे हैं। That is riches. इसका मतलब है The आपका riches of God. यस फलदार होना या अमीर होना। Hallelujah. हालेलुया। Lord Jesus, repeat. अब मेरे पीछे कहिए, खुदावन यीशु, I am healed. मैं शिफा पा गया हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Father, we can stop. I will just pray a little bit now. मैं छोटी सी दुआ करना चाहूँगा। Father, in the name of Jesus, I praise you so much. यस खुदावन, मैं तेरे नाम में तेरी तारीफ करता हूँ। I pray that we will understand the kingdom, मैं इसको समझने के लिए, बादशाही को समझने के लिए दुआ करता हूँ। that we will change how we think and believe and speak, यस जो कुछ बोला गया इनके लिए हो, to be like your word. जो कुछ तेरा कलाम है। यस Jesus, I praise you for all the people here. मैं इन लोगों के लिए तेरी तारीफ करता हूँ, In the name of Jesus Christ, यीशु के नाम में। I break all the power of evil spirits यह in मैं this शैतान की place. सारी कुव्वतों को तोड़ता हूँ, In the name of Jesus, यीशु के नाम में। go from this place. वो इस जगह से चली जाएं। I break the power of sickness and disease. मैं बीमारियों और कमजोरियों की सारी कुव्वत को In भगाता the हूँ, name of Jesus Christ, यीशु के नाम में। I speak to any spirit of sickness and disease to go from this place in Jesus' मैं हर name. तरह की बीमारी की रूह को हुक्म देता हूँ कि यहाँ से चली And जाए bow to the name of Jesus. और यीशु के नाम में झुक जाए। Hallelujah. In the Hallelujah. name of Jesus. यीशु के नाम में Let deliverance and healing and freedom come. आजादी, रहाई और शिफा इनके लिए आए, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Now I'm going to ask if there is anyone in here. मैं अब कहना चाहूँगा जो यहाँ पर मौजूद हैं, Is there anyone in here who are not sure they have committed their life to Jesus? यहाँ पर जिन्होंने अभी तक यीशु के साथ अपने दिल को नहीं जोड़ा या कमिटमेंट नहीं की है, If you're here and you want to commit your और अगर आप यहाँ heart हैं, fully to Jesus, यस अगर आप यहाँ हैं और यीशु को पूरे तौर पर अपना दिल देना चाहते हैं, please stretch up your hand. अपना हाथ उठाइए। Stretch up your hand if you want to commit your life अगर आप to अपनी Jesus जिंदगी यीशु के साथ कमिट करना चाहते हैं तो अपना हाथ उठाइए, with all your heart. पूरे दिल के साथ Stretch up your hand. अपने हाथ उठाइए। Hallelujah. Hallelujah. Please stand up if you are able to. और अगर आप खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाएं। Please stand up if मैं you're चाहूंगा भाई आमर सीने पर अपना हाथ रखिए and repeat after me. और मेरे पीछे पीछे कहिए, यस Lord Jesus, खुदावंद यीशु, I believe that you are God Almighty. मैं ईमान लाता हूँ कि तू खुदावंद खुदा है And I believe that you died for me. और मैं ईमान लाता हूँ कि तू मेरे लिए मुआ। आप पीछे पीछे कहिए, You died for sin. तू गुनाह के लिए मुआ, You died for sickness. कमजोरियों के लिए मुआ And you were crucified और तू स्लीप पर दिया गया for me. मेरे लिए। Because of this, Jesus, यस क्योंकि I'm coming to you. मैं तेरे पास आता हूँ, I give my heart to you. मैं अपना दिल तुझे देता हूँ, I come to you with all my heart. मैं पूरे दिल से तेरी तरफ आता हूँ। I promise to you, मैं तुझसे वादा करता हूँ, I'm going to be fully committed to you. मैं पूरे तौर पर तेरे साथ जुड़ना चाहता हूँ। And I'm going to be faithful to you मैं तुझे all my life. यस मैं पूरी जिंदगी तेरे साथ ईमानदार रहूंगा। Jesus, I believe you are receiving me यीशु मैं ईमान लाता हूँ कि तू मुझे कबूल कर रहा है into the kingdom. अपनी बादशाही में। Thank you, Jesus. यीशु मैं तेरा शुक्र करता हूँ, Thank you, Jesus. यीशु मैं तेरा शुक्र करता हूँ And now I believe और मैं अब ईमान लाता हूँ you have promised the Holy Spirit. आसमान तेरी शुक्र मसीह खुदा तू शुक्र गुजारी करवाई, तू शुक्र गुजारी करवाई। खुदा मैं तेरा शुक्र किया हुआ खुदा तू अपना नाम का यीशु के नाम में सारी दुआएं की जाती हैं। यीशु खुदा ताला के बेटे के नाम में सारी दुआएं की जाती हैं। यस प्लीज फॉर दिस वुमन तेरी शुक्र आसमान तेरी बरकत है। Meeting is ended. It's 11 o'clock. Late meeting.
today. Everybody seems to be happy. It's a great tent. Great tent. Oh, everybody's gone home. All the chairs together.